हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। ये लॉज कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसके हेल्प से हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला रूल है आपका a पावर m मल्टीप्लाइड बाय a पावर n विल गिव यू a m प्लस n। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर आपके पास दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसमें a यानी कि बेस जो है वो सेम है, जैसे कि 3 पावर 2, बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन, और फिर से 3 यानी बेस जो है a जो है वो सेम है, और उसके पावर में कोई और नंबर है जैसे कि पावर 3 मान लेते हैं। तो इस केस में आप आंसर जब निकालोगे तो बेस को कॉमन रखोगे, यानी एक ही बार लिखोगे, क्योंकि बेस इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो बेस ए ही रहेगा, 3 ही रहेगा, और उसकी जो पावर्स हैं वो हमारी ऐड हो जाएंगी। तो 2 + 3 हम करेंगे, इट विल गिव अस 3 टू द पावर 5। अब ये क्यों हुआ उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में जिसमें मैंने एक्सपोनेंट समझाया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझाई है, उसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो पावर की फॉर्म है इसका मतलब होता है 3 जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब होगा कि 3 जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्चुअल में ये बीच में भी फिर से मल्टीप्लिकेशन ही है बड़ा वाला। तो एक्चुअल में 3 जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बार। तो इसीलिए 3 की पावर 5 जो है इसका आंसर होगा। अब इसी बात को हम रूल की फॉर्म में देखें तो रूल कहता है a पावर m मल्टीप्लाइड बाय a पावर n इक्वल होता है a m प्लस n के, यानी पावर्स को ऐड कर दो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लॉ, जो कहता है a पावर m डिवीजन का साइन a पावर n इक्वल होगा a m माइनस n के। अब ये क्या है, फिर से मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 5 पावर 4, बीच में डिवीजन का साइन, a जो है यानी कि बेस जो है यहाँ पे सेम होगा, तो मैं फिर से 5 लूंगी, 5 इसकी पावर ले लेते हैं, लेट्स से 2। ठीक है, तो बेस सेम है, 5 पावर 4, बीच में डिवीजन का साइन है, 5 पावर 2। इसका आंसर क्या होगा, आपको पावर्स को माइनस कर देना है। तो 5 4 - 2 आप करोगे, यू विल गेट 5 पावर 2। अब इसके पीछे का, ये तो आंसर है, अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले देखो 5 पावर 4 का मतलब क्या है। 5 जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस तरह से 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 पावर 2 का मतलब क्या है, ये जो 5 है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और इनके बीच में है डिवीजन का साइन। डिवीजन का मतलब है, डिवीजन का मतलब है कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। डिवीजन का क्या मतलब होता है, आप डिवीजन को सॉल्व कैसे करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, और जो डिवीजन के बाद का जो भी नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल मतलब 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा, राइट, नीचे चला जाएगा। तभी तो आप डिवीजन के साइन को सॉल्व करते हो। तो 5 5 नीचे चला गया, 2 5 यहाँ से कैंसिल होंगे, 2 5 ये कैंसिल होंगे, तो आपके पास सिर्फ बचेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 5 पावर 2। जो इस लॉ के हिसाब से भी यही आंसर आया था। तो ये लॉज जो है वो इसीलिए बने हैं कि आप इजी तरीके से इनको एक्सपोनेंट को सॉल्व कर पाओ। अब हम नेक्स्ट लॉ देखते हैं, थर्ड लॉ। वो क्या कहता है, तीसरा लॉ है हमारे पास a पावर m ब्रैकेट, उसके बाहर एक और पावर है n। इसका मतलब होगा a, आपको m को n के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बहुत ही इजी है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मुझे दिया है 3 पावर 2, और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर फिर से पावर दिया है 3। ठीक है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 6, राइट। अब इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे वो समझते हैं। लॉजिक इज 3 की पावर 2 का मतलब है 3 जो है कितनी बार है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 3 × 3। उसके बाद उसकी भी पावर 3 है,
यानी ये जो है 3 इंटू थ्री, 3 बार और मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो टोटल आपको इन कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आंसर क्या मिलेगा, 3 पावर 6। तो बेसिकली मैंने आपको लॉजिक बता दिया है इन लॉज के पीछे का। तो आप डायरेक्टली लॉ को याद भी रख सकते हो, अदरवाइज लॉजिक याद रखोगे तो और भी अच्छा है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, फोर्थ लॉ, विच सेज कि ए बी अगर दो नंबर्स हैं आपके पास और उनकी पावर है n, तो आप उसको a पावर n और b पावर n लिख सकते हो, यानी अलग अलग भी पावर लिखी जा सकती है। इसको फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 10 टू दी पावर लेट्स से 2, ठीक है। तो इस 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। 10 को मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और उसकी पावर है 2, ठीक है। तो इसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा है। अब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, तो ये a और ये b, ये जो 2 है ये हुआ a और ये हुआ b, और उसकी पावर है 2, कंबाइंड पावर, तो ये हुआ n, राइट। अब देखते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मान लेते हैं, ओके, ऐसे समझो कि ये जो 2 है इसको मैं अलग अलग करती हूँ, 2 और 5 दोनों की कंबाइंड पावर 2 है, मैं इसको अलग अलग करके लिखती हूँ 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की भी पावर 2, ठीक है। दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये हो जाएगा 10, 2 5 10 होता है, 10 टू द पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे 10 इंटू 10 दैट विल गिव यू 100, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 2 टू दी पावर 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5 कितना होगा 25, 4 इंटू 25 कितना होता है 100 होता है। आंसर बिल्कुल सेम है दोनों ही केस में, है ना। तो बेसिकली मैं अगर कोई दो नंबर्स बीच में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसकी कॉमन पावर n है, तो मैं उनको स्प्लिट करके भी पावर्स को उनकी लिख सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने प्रूव किया कि आंसर दोनों ही केस में सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं। सेम जो है डिवीजन के केस में भी होगा। जैसे कि अगर मुझे बोला जाए a अपॉन b दो नंबर्स हैं डिवीजन की फॉर्म में और उनकी कंबाइंड पावर है n, तो मैं उनको a पावर n और b पावर n लिख सकती हूँ। जैसे 2 अपॉन 5 की कंबाइंड पावर है 3, तो इट कैन बी रिटन एज 2 पावर 3 अपॉन 5 पावर 3, दोनों ही केस में आंसर सेम होगा। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है, अगर किसी भी नंबर की पावर 1 होगी तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे वो नंबर ही। जैसे 7 टू दी पावर 1 मीन्स 7, 3 टू दी पावर 1 इज 3, 10 टू दी पावर 1 इज 10, ठीक है। लेकिन अगर किसी की पावर 0 हुई तो उसको हम लिखते हैं 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हुई, जैसे 10 टू दी पावर 0 मीन्स 1, 1000 टू दी पावर 0 मीन्स आपका आंसर है 1, ठीक है। कोई भी नंबर हो, किसी की भी पावर 0 हो, आंसर हमेशा 1 होगा। अब मान लेते हैं कि हमारे पास पावर में नेगेटिव नंबर है। जैसे कि लेट्स से एक एग्जांपल, हमारे पास है a टू द पावर माइनस n, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू द पावर n। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास आया 2 टू द पावर माइनस 3, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन 2 टू द पावर 3। तो बेसिकली जब भी पावर में यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में नेगेटिव होगा तो आपको उसको रेसिप्रोकल कर देना है, यानी 1 ऊपर और वो पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म नीचे, और पावर हो जाएगी पॉजिटिव, 3 हो जाएगा पॉजिटिव। इसको इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपके पास है 5 टू द पावर माइनस 3, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन 5 टू दी पावर 3, ठीक है, पॉजिटिव करना है तो। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मेरे पास है -2/5 टू दी पावर -4, पावर माइनस है तो मुझे पता है इस माइनस को हटाने के लिए मैं रेसिप्रोकल करूंगी, तो हो जाएगा 5 ऊपर
ये अंदर वाला जो पार्ट है, ए जो पार्ट है, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 5 ऊपर 2 नीचे, माइनस हमेशा हम न्यूमरेटर में ही लगाते हैं, इसकी होल पावर 4। तो 4 आपको अब नेगेटिव नहीं लिखना है क्योंकि आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया है। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम नेगेटिव पार्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे लॉज समझ आए होंगे, ये आपको बहुत मदद करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।